हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वो जानने वाले हैं जो चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई जाती है मनी रिलेटेड। क्यों सिखाना ज़रूरी है? अगर बच्चों को शुरू से ही कुछ चीज़ें बताई जाएं पैसे के बारे में तो उनकी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है ये जो हम बोल लेते हैं ना कई बार, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। आज की डेट में इससे काम नहीं चलता। स्पेंडिंग जो माइंडसेट है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे फोकस करवाना, उनको इन्वेस्टर बनाना, शुरुआत से ही उनको इन्वेस्टिंग की वैल्यू समझाना। ठीक है, देन दूसरा क्या है, जब कोई चीज़ खरीदें तो खरीदने के टाइम पे एटलीस्ट ये ज़रूर देखें कि इससे कोई वैल्यू ऐड होने वाली है, या पता चला ये 2 वीक के बाद पता नहीं मैं इससे खुश रहूँगा नहीं कराऊँगा। जो चीज़ खरीद रहे हो तो उस तरह की परचेज करने से बचना। फिर चॉइस, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, देखो कम बजट की चीज़ है उसके खरीदने के लिए अलग लॉजिक हो सकते हैं, बट अगर ज़्यादा बजट की चीज़ है ना तो थोड़ा सा सोचो। जैसे बजट कम है, गाड़ी अच्छी खरीदनी है तो प्री ओन्ड कार खरीदो, सेकेंड हैंड कार खरीदो, वो अच्छा चॉइस हो सकता है। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप अच्छी कार, बड़ी कार, जैसी कार खरीदनी है वैसी खरीदो। ठीक है, तो ये जो चॉइसेस है ना, अगर वो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हमारा कोई तरह से पैसा बचा रहे हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें उस तरह की चॉइसों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल देते हैं हम लोग, कोई चीज़ मांगी बच्चे ने तो हमने बोला नहीं नहीं अभी पैसे नहीं है, अभी बजट नहीं है। ऐसा बोलने की जगह ऐसा बोलो, ओके हमने तुम्हारे टॉय का जो चीज़ मांग रहा है उसका कुछ बजट रखा था और बजट है, कोई बात नहीं आप इसको खरीदो। उससे क्या होगा, उसको थोड़े बजट की वैल्यू पता चलेगी कि बजट भी कोई चीज़ होती है, बजट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इम्पल्स परचेज, मॉल में सेल लगी हुई है, मोबाइल्स पे कुछ मेजर डिस्काउंट चल रहा है, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी खरीद लिया। तो कोशिश करो कि बच्चों को ये इम्पल्स परचेज की जो आदत है ना वो ना पड़े। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, अगर मंथली पेमेंट कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड से परचेज करो। उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना या उसकी लेट पेमेंट फीस पे करना, उसके हैवी इंटरेस्ट पे करना, उससे बचो। ठीक है, फिर ये जो है ना, ये पूरे वीडियो का एक डायमंड पॉइंट है। दो चीज बड़ी क्रुशियल है वेल्थ बिल्डअप में। पहली है अर्निंग, अर्न करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और दूसरी है उतना ही हार्ड वर्क या उससे और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अर्निंग भी जरूरी है प्लस उतना ही हार्ड वर्क इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, तब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने बच्चों को ले जा सकते हो। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझाओ उनको। मतलब जो चीज की वैल्यू फ्यूचर में गिरने वाली है वो लायबिलिटीज हैं, जो पैसे चुकाने वाले हैं, हम किसी का इंटरेस्ट देने वाले हैं, वो लायबिलिटीज है। जिससे वैल्यू बढ़ने वाली है, जिसकी फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है, वो असेट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स वो जोड़ते जाएंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा उनको एम्पावरमेंट मिलेगी पैसे को लेके, उनका माइंड और खुलेगा। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी लगानी है, आप उसमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो या इससे भी ज़्यादा, बहुत सारे आज की डेट में ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ रियल एस्टेट। इसकी कभी वैल्यू डाउन नहीं होती है। मैं अपार्टमेंट वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, रियल एस्टेट जिसमें लैंड इन्वॉल्व हो उसकी वैल्यू कभी कभी नहीं गिरती। ठीक है, स्टॉक्स में लेना है आप स्टॉक लो, ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स लो। आज की डेट में स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे मौके मिल रहे हैं स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के, तो उस तरह का कुछ कर सकते हो। या कोई और जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी नॉलेज हो, उस चीज़ को करो। किसी दूसरे के कहने पे भी कर रहे हो ना तो उस चीज़ को पहले समझ लो, फिर उसके बाद उसमें करो।
ठीक है। अपने आप को पहले पे करो, ये बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सबसे पहले पे नहीं कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। मतलब जब सैलरी आई या बिजनेस से पैसा आया तो कुछ पार्ट अपने लिए निकालो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर प्रायोरिटी कर दी ना तो उसमें गणित इतना अच्छा नहीं बनता है। आप अपनी इनकम का 10% डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छी आदत होती है बच्चों को, अगर ये डोनेशन का फैक्टर शुरू से बताया जाए ना तो एक अर्निंग की वजह भी मिलती है उनको, ठीक है। फिर फैमिली बजट, फैमिली बजट में सेविंग्स को प्रायोरिटी दो, दूसरों को मतलब कुछ अच्छा करने के लिए प्रायोरिटी दो, गिविंग्स, और स्पेंड करो वाइजली ताकि अच्छी आदतें बढ़ें बच्चों के अंदर और वो एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़े, ठीक है। अपने आप पे फोकस करो, कुछ सीखो। देखो, अगर आप खुद एक अच्छी इनकम बनाने का सोर्स ढूंढोगे या जो इनकम है उसको बढ़ाने का सोचोगे तो वो रूटीन तरीके से नहीं आने वाला। उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अच्छे स्किल सीखने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के टूल्स जानने पड़ेंगे। तो ये वो चीज़ है कि अपने ऊपर काम करो, ठीक है, तब आपको ये मनी मैटर समझ में आएगा। अगर आप रूटीन जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ एक आधा अदर एक्टिविटी भी धीरे से करते रहो। वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको एक मेजर एडवांटेज दे सकती है फ्यूचर में, ठीक है। इसको साइड हसल्स बोलते हैं या साइड जिग बोलते हैं। ये चीज़ करना कभी कभार बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सीखो, नॉलेज गेन करो। आज की डेट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब उनमें से एक है। अगर आप अच्छा जानना चाहते हो यूट्यूब पे बहुत बहुत प्लेंटी ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखो, समझो, एक आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखो, नहीं चला दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ। मतलब इस चीज़ को करने की लगातार कोशिश करो। अगर ये एक बार चल गई तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स मतलब जो एक टाइम जो मतलब मैं ऐसा बोलूँगा जो ज़्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे वो एक टाइम पे एम्प्लॉय जॉब कर रहे थे। उन्होंने साइड में कुछ बिजनेस एक्टिविटी शुरू की, धीरे धीरे उसको बढ़ाया, वो नहीं चली तो दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर किया, फिर वो चल पड़ी तो धीरे से बाद में उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉय वाली लाइन थी उसको छोड़ दिया, जॉब वाली लाइन थी उसको छोड़ दिया और फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए। बट आप इसको शुरू में करने से बचें। जब तक आपके पास थोड़ा पैसे का बैकअप नहीं है, उस आपके बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करने का बैकअप नहीं है, तब तक आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी जो लोग मानते हैं ना, आज की डेट में ये कंडीशन है जॉब सिक्योरिटी की, ताला तो लगा है बट खुला हुआ है। इसको जॉब सिक्योरिटी वाले लॉजिक में आज की डेट में गिनना कि जॉब में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। एक ले ऑफ सिर्फ एक बड़ी न्यूज़ से दूर रहता है। एक मंदी आ गई, बहुत सारी बड़ी से बड़ी कंपनियां, छोटी से छोटी कंपनियां, सब कोई एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर देती है। उस कंडीशन में अगर आप साइड में कुछ कर रहे हो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। आपके पास चार पैसे कमाने का कोई एक्टिविटी चल रहा है, कोई बिजनेस या कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग, तो उससे आपको खड़ा होने में हिम्मत मिलती है। जैसे ही जॉब इन केस कोई वजह से हमारी जॉब चली जाती तब, तो ये जॉब सिक्योरिटी ना आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है, तो ये बच्चों को बताना ज़रूरी है, ठीक है। लर्निंग्स कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टूल अवेलेबल हैं, बच्चों को बताओ। वो जितना सीखेंगे, मनी मैटर्स के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे, उतना उनको मज़ा आएगा इस चीज़ को जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। असेट्स लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, जितना असेट्स पे बिल्डअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो लास्ट जो कोट है इसको ज़रूर पढ़ें। मनी इज़ ओनली ए टूल, इट विल टेक यू वॉट एवर यू विश, बट इट विल नॉट रिप्लेस यू एज ए ड्राइवर। थैंक यू।